नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के एक बयान से बिहार में बवाल मचा हुआ है। नीतीश ने बढ़ती आबादी पर कुछ ऐसा कह दिया जिसने बिहार बीजेपी के महिला नेताओं को खास तौर पर असहज कर दिया। नीतीश का बयान सुनिए और उस पर बीजेपी की महिला नेताओं का रिएक्शन भी देखिए। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। उम्र बढ़ने के बाद दिमागवा सठिया जाता है। वही मुख्यमंत्री का जो 70 से 72 साल उम्र हो गया है, बोलने के कुछ बोलते हैं कुछ। कुल मिलाकर सीएम नीतीश कहना चाहते थे कि देश की बढ़ती आबादी के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। उनका मानना है कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो आबादी भी घटने लगेगी। लेकिन सीएम के शब्दों के चयन ने मुद्दे को भटका दिया और विपक्ष सीएम को कटघरे में खड़ा करने लगा। चलिए अब मुद्दे से भटके बिना पड़ताल करते हैं कि सीएम की बातों में दम कितना है। क्या वाकई बढ़ती आबादी के लिए महिलाओं का अशिक्षित होना जिम्मेदार है? बता दें कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे नंबर पर है, लेकिन साक्षरता के दर की अगर हम बात करें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में 20% से ज्यादा का अंतर है। बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो ये 76% है और महिलाओं की 55%, यानी हर 100 में से 76 पुरुष और 55 महिलाएं पढ़ना लिखना जानते हैं। पढ़ाई लिखाई और आबादी का कनेक्शन भी चलिए अब समझ लेते हैं। एक उदाहरण देखिए और समझिए। केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की 94% आबादी शिक्षित है। केरल में महिलाओं का साक्षरता दर 1991 में 86% था, जो 2001 में बढ़कर 88 और 2011 में बढ़कर 92 हो गया। इससे आबादी बढ़ने की दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में भारी कमी आई। 1991 से 2001 के बीच केरल में आबादी बढ़ने की दर 9.32% थी, जबकि 2001 से 2011 के बीच केरल की आबादी 4.9% बढ़ी। इसी तरह बिहार में 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर 33% थी, जो 2011 में बढ़कर 53 से ज्यादा हो गई। इसका असर आबादी बढ़ने के दर पर भी देखा गया। 1991 से 2001 के बीच बिहार में 29% के दर से आबादी बढ़ी, जो 2001 से 2011 के बीच थोड़ी कम होकर 25% हो गई। इतना ही नहीं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS की 2020 की रिपोर्ट से भी ये साफ होता है कि पढ़ाई और फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर में सीधा कनेक्शन है। ये रिपोर्ट बताता है कि अशिक्षित माँ में फर्टिलिटी रेट 3.1 है, जबकि शिक्षित माँ में ये दर 1.9% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है या दे सकती है। SRS की रिपोर्ट बताती है कि अगर माँ अशिक्षित है तो वो अपने जीवन में औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। वहीं अगर माँ शिक्षित है तो वो 2 या उससे भी कम बच्चे पैदा करती है। महिलाओं में फर्टिलिटी रेट उनकी पढ़ाई बढ़ने के साथ और कम होता जाता है। मसलन अगर माँ ने 10वीं तक की पढ़ाई की है तो उसमें फर्टिलिटी रेट 1.9 है, मतलब ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है तो ये दर 1.6 है। हालांकि बिहार इस मामले में काफी पीछे है। बिहार में शिक्षित महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 2.8 है, जो राष्ट्रीय औसत यानी कि 1.9 से कहीं ज्यादा है। इसी तरह अशिक्षित महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.8 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.1 है। पढ़ाई लिखाई और बढ़ती आबादी का कनेक्शन तो आपने देखा। अब समझिए कि NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का शिक्षा स्तर जितना ज्यादा होता है उनका फर्टिलिटी रेट उतना ही कम होता है। 2 बच्चों में जन्म का अंतर कम से कम 24 महीने होना चाहिए। भारत में 2 बच्चों में जन्म के बीच औसतन 32.7 महीने का अंतर होता है। पढ़ाई लिखाई का इस अंतर पर भी असर पड़ता है। स्कूल जाने वाली महिलाओं के 2 बच्चे में औसतन अंतर 36.1 महीने का होता है, लेकिन जो महिलाएं कभी स्कूल नहीं गई उनके 2 बच्चों में 30.9 महीने का ही अंतर होता है। भारत में एक महिला औसतन 21.2 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दे देती है। अगर महिला कभी स्कूल नहीं गई है तो उसका पहला बच्चा औसतन 19.9 साल की उम्र में हो जाता है, लेकिन अगर उसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की है तो पहला बच्चा औसतन 24.9 साल की उम्र में होता है। जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित हो रही है उनमें टीनेज प्रेगनेंसी भी कम देखने को मिल रहा है।
15 से 19 साल की 18% लड़कियां जिनकी कोई स्कूलिंग नहीं हुई है, उनमें टीनेज प्रेगनेंसी देखी गई है, जबकि 12वीं या इससे आगे की पढ़ाई करने वाली महज 4% महिलाओं में ही टीनेज प्रेगनेंसी देखी गई है। देश में 1/3 पुरुष ऐसे हैं जिनका मानना है कि फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 35% से ज्यादा पुरुषों का मानना है कि फैमिली प्लानिंग करने का काम महिलाओं का है और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार में करीब 50% पुरुष ऐसा ही सोचते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिस वजह से वो पूरे देश में ट्रोल हो रहे हैं। बेशक ये बयान विवादित है, वल्गर है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन बातों में दम है। नीतीश के इस दावे में दम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीएम द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग ने पूरी चर्चा की दिशा बदल दी। तो कुल मिलाकर हमें इस बात में टेक अवे ये रहेगा या लेकर हमें ये चलना होगा कि महिलाओं को शिक्षित करना है और ये समझना होगा कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो बिहार के साथ साथ देश का पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगा। बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है और इस दिशा में देश की सरकार भी काम कर रही है, बिहार सरकार भी अपने तरीके से काम कर रही है। और बेशक जो बयान नीतीश ने दिया है उसने विवाद खड़ा कर दिया है, लेकिन बात नीतीश कुमार ने सही कही है। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।